हाँ तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के गोधूली भाग 2 के गद्य खंड को। चैप्टर नंबर 12 है। शीर्षक का नाम है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति क्या है? तो ये शिक्षा शास्त्र है। आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ की कौन सी विधा है? तो शिक्षा शास्त्र है। आज हम लोग इसमें देखेंगे महात्मा गांधी के जीवन परिचय को, क्योंकि जीवन परिचय से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। राष्ट्रपिता, हम लोग गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। यहाँ से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ये भी हम लोग याद रखेंगे कि महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और उसके आसपास हुई। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वे वकालत की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी लंदन गए। तो ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए? तो यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी लंदन गए। ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी लंदन गए। कब गए? तो 4 दिसंबर 1888 ईस्वी को। 1883 ईस्वी में कम उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ। तो हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि गांधी जी की शादी कब हुई, इनका विवाह कब हुआ? तो 1883 ईस्वी में। किनसे हुआ? तो कस्तूरबा गांधी से हुआ, जो स्वाधीनता संग्राम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1914। गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1914 ईस्वी के प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो हम लोग याद रखेंगे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 ईस्वी तक वहां प्रवास किए, दक्षिण अफ्रीका में। वहीं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया। हम लोग इसको याद रखेंगे कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में ही अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया। कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया। फिर है गांधी जी 1893 ईस्वी से लेकर के 1914 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। उसके बाद गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत लौट आते हैं। 1915 में गांधी जी भारत लौट आए। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि गांधी जी भारत कब लौट आए? 1915। और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। ये 1915 में भारत आते हैं और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ते हैं। आजादी की लड़ाई में उन्होंने सत्य के प्रयोग किए। हम लोग याद रखेंगे कि गांधी जी ने आजादी की लड़ाई में सत्य के प्रयोग किए हैं। और अहिंसा, सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। गांधी जी के दो हथियार थे। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और कंपटीशन के भी एग्जाम में गांधी जी से संबंधित ये सब ऑब्जेक्टिव रहता ही है। गांधी जी के हथियार क्या थे? तो गांधी जी के दो हथियार थे, एक अहिंसा और दूसरा सत्याग्रह। इन्होंने इन्होंने कौन कौन सा कार्य किए? तो हम लोग याद रखेंगे, इन्होंने इन्होंने स्वराज की मांग की। इन्होंने स्वराज की मांग की, अछूतोद्धार का काम किया, सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया,
स्वराज की मांग की, अछूतोद्धार का काम किया, सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया, स्वदेशी का नारा दिया, समाज में व्याप्त ऊंच नीच, जाति धर्म के विभेदक भाव को मिटाने की भरसक कोशिश की और अंततः अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजादी दिलाई। गांधी जी ने कौन कौन सा कार्य को किया है, तो हम लोग याद रखेंगे कि इन्होंने स्वराज की मांग की। ये आपका गांधी जी ने कौन कौन से कार्य किए, किस किस कार्य को गांधी जी ने किया है, तो स्वराज की मांग की, अछूतोद्धार का काम किया, सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया, स्वदेशी का नारा दिया, समाज में व्याप्त ऊंच नीच, जाति धर्म के विभेदक भाव को मिटाने की भरसक कोशिश की और अंततः अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजादी दिलाई। गांधी जी को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा। हम लोग इसको भी याद रखेंगे कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा। इसे भी हम लोग याद रखेंगे। और उन्हें बापू, राष्ट्रपिता आदि कहकर कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है। महात्मा गांधी को बापू भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। गांधी जी ने हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि पुस्तकें लिखी। गांधी जी ने, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि गांधी जी ने किस किस पुस्तकों, कौन कौन से पुस्तक गांधी जी ने लिखी है। गांधी जी ने हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि पुस्तकें लिखी है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के द्वारा लिखा गया हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये दोनों पुस्तक है। उन्होंने हरिजन उन्होंने हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिकाएं भी संपादित की है। इनका दो पुस्तक मिलता है, एक हिंद स्वराज और दूसरा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये दोनों पुस्तक है। और इनके द्वारा संपादित की गई पत्रिका क्या है, तो एक है आपका हरिजन और दूसरा यंग इंडिया। इनके दो पुस्तक मिलते हैं, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये दो पुस्तक हो गया। और हरिजन और यंग इंडिया, ये दोनों संपादित की गई पत्रिका है। उनका पूरा जीवन उनका पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित था। गांधी जी का पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित था। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति, राजनीति तथा सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों पर खूब लिखा और उनके प्रयोग के द्वारा भारतवर्ष को फिर से एक उन्नत एवं गौरवशाली राष्ट्र बनाने की कोशिश की। 30 जनवरी 1800 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली में एक सिरफिरे ने उनकी हत्या कर दी। हम लोग याद रखेंगे गांधी जी की मृत्यु कब हुई है, तो 30 जनवरी 1948 में। 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली में, कहाँ हुई है, तो नई दिल्ली में एक सिरफिरे ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाता है। हम लोग याद रखेंगे गांधी जी की जयंती कब मनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर को। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोग याद रखेंगे कि गांधी जी की जो जयंती है 2 अक्टूबर, उसको ही अहिंसा के रूप में मनाया जाता है। हम लोग इसे भी याद रखेंगे। शिक्षा और संस्कृति जैसे शिक्षा और संस्कृति जैसे विषय यहाँ पर हरिजन, यंग इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रों के अग्रलेखों से संकलित संपादित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं। अभी जो हम लोग शिक्षा और संस्कृति के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद वाला वीडियो में, इसमें शिक्षा और संस्कृति जैसे विषय यहाँ हरिजन कहाँ से संपादित की गई है, तो हरिजन और यंग इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्र है। ये
हरिजन, यंग इंडिया, ये ऐतिहासिक पत्रों के अग्रलेखों से संकलित संपादित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं, जो हम लोग आगे वाला वीडियो, इसके बाद वाला वीडियो में पढ़ेंगे, शिक्षा और संस्कृति। इस पाठ में उनके क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन के अनुरूप वास्तविक जीवन में उपयोगी व्यवहारिक दृष्टिकोण और विचार हैं, जिनके बल पर आत्मा, बुद्धि, मानस एवं शरीर के संतुलित परिष्कार के साथ मनुष्य के नैतिक विकास के लिए जरूरी प्रेरणाएं हैं। गांधी जी की शिक्षा और संस्कृति की परिकल्पना निरी सैद्धांतिक नहीं है, वह जटिल और पुस्तकीय भी नहीं है। वह जटिल और पुस्तकीय भी नहीं है, बल्कि हमारे साधारण दैनंदिन जीवन व्यवहार से गहरे अर्थों में जुड़ी हुई है। तो अभी हम लोगों ने गांधी जी के जीवन परिचय को हम लोगों ने भी देखा, और हम लोगों ने गांधी जी से संबंधित जो भी जीवन परिचय को देखा, उससे संबंधित आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सभी को इसमें कवर किया गया है। अगर आप वीडियो को अच्छे ढंग से देखे होंगे और ध्यानपूर्वक सुने होंगे मेरी बात को, तो आपसे इससे संबंधित एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा गांधी जी के जीवन परिचय से। और शिक्षा और संस्कृति से जो क्वेश्चन लिया जाएगा, इसके बाद वाला वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसके बाद वाला वीडियो मैं फिर से अपलोड करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।